दोस्तों, एक तरफ तो राहुल गांधी के खुलासे और दूसरी तरफ मॉनसून सत्र दोनों सदनों में जारी है और सदन में पूरे तरीके से बवाल और हंगामा लगातार मचा हुआ है। अब यह देखिए कि राहुल गांधी के इन खुलासों ने, जो राहुल गांधी ने वोट चोरी का आरोप चुनाव आयोग और नरेंद्र मोदी पर लगाया है, उससे भी अब संसद ठप नजर आ रही है। दोस्तों, आपको बता देते हैं कि मॉनसून सत्र संसद का जारी है और कुछ ही दिन रह गए हैं और कुछ दिन में कितना काम संसद में हुआ है वो भी सबने देखा है। संसद में वैसे ही एसआईआर का मुद्दा इतना गर्मा गर्म मुद्दा था। एसआईआर के मुद्दे पर सरकार जो है जवाबदेही से बच रही थी और बार बार संसद को स्थगित किया जा रहा था। वहीं अब एक और बड़ा मौका, एक और बड़ी चीज जो है वो विपक्ष को दोस्तों मिल गई है, यानी कि जो राहुल गांधी ने खुलासे किए हैं, जो राहुल गांधी ने वोट चोरी के आरोप लगाए हैं, वो वोट चोरी के आरोप अब संसद तक पहुंच नजर आए हैं दोस्तों। यानी अब संसद में सबसे ज्यादा अहम मुद्दा वोट चोरी और इलेक्शन कमीशन कैसे साबित करेगा, कैसे इलेक्शन कमीशन सामने आएगा और जवाब देगा, ये सबसे अहम मुद्दा संसद का बन गया है। आज की संसद की तस्वीर आपको मैं दिखाती हूँ। ये संसद की तस्वीर देखिए। कल जो लोगों के हाथ में, जो विपक्ष के नेताओं के हाथ में कल तक पोस्टर किस चीज के थे? एसआईआर, वोटों का अधिकार। एसआईआर एक अहम पोस्टर था जो सबके हाथों में था कि एसआईआर की पूरी प्रक्रिया जो बिहार में चुनाव आयोग कर रहा है, उस पर जो सवाल उठ रहे हैं उसका जवाब दिया जाए। पर आज जो तस्वीरें निकल कर आई, आज जो संसद में प्रदर्शन किया गया, वो प्रदर्शन किया गया वोट चोरी। आप हाथों में पोस्टर देख लेंगे तमाम बड़े नेताओं के, प्रियंका गांधी के हाथ में पोस्टर देख लेंगे तो सबसे बड़ा आरोप था वोट चोरी का। पोस्टरों पे साफ लिखा हुआ नजर आ रहा है दोस्तों कि वोट चोरी की गई है और इसी के साथ मतदानाचा चोरी, यानी कि मतदानों की चोरी की जा रही है। कैसे राहुल गांधी के जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो संसद में भी एक बवाल खड़ा करते हुए नजर आ रहे हैं। यानी अब संसद में सवाल एक नहीं, सवाल अनेक उठ रहे हैं कि कैसे 1 लाख से ज्यादा वोटों की चोरी हुई, कैसे सिर्फ 25 सीटों पर 35,000 वोटों की चोरी कर नरेंद्र मोदी कुर्सी पर अपनी सत्ता काबिज कर लेते हैं, कैसे जो है नरेंद्र मोदी 35,000 वोटों की चोरी कर सत्ता कैसे बांटते हैं, कुर्सी कैसे हथियाते हैं। इन सारे खुलासों से अब संसद में लगातार बवाल मच रहा है और आज भी संसद में वही सब देखने को मिला। कोई सत्ता पक्ष का नेता वहां पर, जो बड़े नेता हैं वहां पर कोई मौजूद ही नहीं था। जब से राहुल गांधी ने खुलासा किया है तब से सबसे ज्यादा नजर अगर है कि भाई कौन जवाब देगा, इस चीज पर भाजपा क्या कहती है, उस पर सबसे ज्यादा नजर है। पर अमित शाह हो, गृह मंत्री हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं और तमाम बड़े नेता हैं, किसी का भी, प्रधानमंत्री का भी बयान अब तक उस चीज पर नहीं आया। सदन से तो ये लोग गायब ही हैं। सदन में तो जवाबदेही बनती ही नहीं है, बल्कि सदन से बाहर भी कैसे राहुल गांधी के खुलासों ने अब पूरा का पूरा भाजपा सरकार और जो है चुनाव आयोग को भौचक्का करके रखा हुआ है। ओम बिरला आज आए, संसद शुरू हुई, अच्छी खासी जो है बातचीत करने के लिए आज संसद जो है वो शुरू हुई, पर वापसी वही बवाल मच गया, नारेबाजी। और सबसे बड़ा जो नारा संसद में दिया गया दोस्तों, वो दिया गया तानाशाही बंद करो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बुलाने के साथ साथ, बुलाने के नारों के साथ तानाशाही, तानाशाह, वोट चोर, ऐसे नारे आज संसद में दिए गए हैं। और जैसे ही ये नारों की गूंज संसद में फैलती है, जैसे ही सवालों की बौछार होने लगती है, जैसे ही विपक्ष ये सवाल करता है कि राहुल गांधी ने जो कहा उस पर ये सरकार जवाब दे, उसकी चर्चा होनी चाहिए सदन में। जब चुनाव आयोग उनसे शपथ ले सकता है तो इस मुद्दे पर सदन में चर्चा होनी चाहिए। एसआईआर पर चर्चा करने से आप भागे, इस मुद्दे पर चर्चा करने से आप भाग रहे हैं, तो ओम बिरला क्या करते? ओम बिरला ने वापसी, थोड़ी बहुत देर सुने, थोड़ी बहुत देर मुस्कुराए, उसके बाद वापसी सदन को स्थगित कर ओम बिरला वहां से निकल लिए। बार बार सदन स्थगित होती है सवालों की बौछार से, और अब सवालों के साथ एटम बम भी फटा है, सवालों के साथ सबूत भी हाजिर हैं।
तो ये सोचिए कि सदन में इस मुद्दे पर अगर चर्चा करे नरेंद्र मोदी की सरकार, अगर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करे चुनाव आयोग, अगर चुनाव आयोग इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग लिस्ट जारी कर दे, तो आखिर क्या होगा? इस मुद्दे पर चर्चा करने से कैसे बचते हुए नजर आ रहे हैं। आज देखेंगे आप सदन में लोग, विपक्ष के लोग कितने आक्रोशित दोस्तों नजर आए, क्योंकि जैसे ही सदन चालू हुई, आज सबसे अहम मुद्दा था कि राहुल गांधी ने जो खुलासे किए हैं, आज हर नेता ने उस पर बोला है। आज प्रियंका गांधी उस पर बोली, आज गौरव गोगोई उस पर बोले, आज अखिलेश यादव उस पर बोले। अखिलेश यादव ने तो यह भी कहा कि मैंने तो पहले ही बोला था, मैंने पहले भी इस चीज का खुलासा किया था। पर अब और सबूत देखे किस तरीके से सामने आए हैं। प्रियंका गांधी ने साफ कहा चुनाव आयोग जो है हलफनामा दे रहा है, बल्कि चुनाव आयोग इस साबित क्यों नहीं कर देता? आप आए और साबित कीजिए राहुल गांधी को गलत। तमाम बड़े से बड़े लोग, बड़े से बड़े नेताओं ने अपनी जब बात रखनी चाहिए और ये सवाल करना चाहा कि कहां है चुनाव आयोग, कहां है इस देश के 56 इंची प्रधानमंत्री, उन्हें बुलाइए, तानाशाह को बुलाइए, तानाशाही बंद कीजिए, वोट चोरी बंद कीजिए, वोटों का अधिकार दीजिए। ये सारे नारों के साथ आज सदन में गूंज बची है और इस गूंज ने कहीं ना कहीं पूरी सरकार की नींद उड़ा रखी है, चुनाव आयोग की नींद उड़ा रखी है। क्योंकि चुनाव आयोग राहुल गांधी से शपथ ले रहा है, जो पब्लिकली सबूत दे रहे हैं, जो पब्लिकली ये कह रहे हैं कि भाई मैं शपथ लेकर ही ये सारी चीज कर रहा हूं, मैंने संविधान की शपथ ली, मैंने पब्लिकली, मैंने सदन में ये चीजें बोली। तो अब कौन से सिग्नेचर करने रह गए हैं? ये हलफनामा क्यों दिया जा रहा है चुनाव आयोग की तरफ से? क्या चुनाव आयोग राहुल गांधी को धमकाने की कोशिश कर रहा है? क्योंकि चुनाव आयोग ये चीज दोस्तों साफ कह चुका है कि अगर वो गलत हुए तो भाई आप पूरे देश के सामने माफी मांगेंगे और आपको पता है कि इसकी सजा क्या हो सकती है। क्या उन्हें डराने की, धमकाने की, जेल भेजने की साजिश रची जा रही है? कमाल हो गया, राहुल गांधी ने आज फिर डायरेक्ट हमला कर दिया, सीधा सीधा हमला किया बेंगलुरु जाकर। बेंगलुरु में जनसभा को संबोधित किया, जहां तादाद लोगों की इतनी ज्यादा थी जो देखने लायक थी, भीड़ उमड़ गई थी पूरे तरीके से, सिर्फ राहुल गांधी को सुनने के लिए, देखने के लिए। और जब से राहुल गांधी ने दोस्तों ये चीजें बोली हैं, तब से सवाल खड़े हो रहे, देश के जनता ही सवाल खड़े कर रही है कि अगर लोकतंत्र का इस तरीके से हनन किया जा रहा है तो उस पर जवाबदेही किसकी है? उस पर कोर्ट संज्ञान ले या कुछ ऐसा जरूर होना चाहिए। अब सदन में अगर ये मुद्दा उठता है तो सोचकर देखिए कि कितना गर्मा गर्म माहौल बनेगा। और ये मुद्दा उठना भी चाहिए, क्योंकि कुछ ही दिन है जो संसद अब चलने वाली है, सदन अब चलने वाला है, कुछ ही दिन है मॉनसून सत्र के। मुश्किल से मुश्किल अगर बताऊं तो आपको 11 से 12 दिन और हैं कि सदन जो है वो चलेगी, जिसमें से 2 से 3 छुट्टियां भी जो है वो बताई जा रही हैं। 15 अगस्त के मौके पर 14 अगस्त को छुट्टी रहेगी, ये बताया जा रहा है। तो सदन में ये विषय उठना चाहिए। और राहुल गांधी ने विस्फोट ऐसा किया है जिसने मामले को ठंडा नहीं किया बल्कि और गर्म कर दिया है। सदन में वैसे ही विपक्ष एसआईआर के खिलाफ था, अब तो डबल धमाका होने वाला है। वहीं इंडिया ब्लॉक के साथ राहुल गांधी ने कल डिनर किया, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, उद्धव ठाकरे, तमाम बड़े बड़े नेता शामिल थे उसमें। रणनीति बनाई जा रही है कि कैसे अब कटघरे में खड़ा किया है तो जवाब और सबूत जो है वो सामने आने चाहिए। इसी के साथ तमाम खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिएगा सजग भारत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।